सरकार का ये नीति देकर के कभी कभी हंसी आता है, जैसे लगता है कि कपिल शर्मा का सोच चल रहा है, उसी प्रकार का बिहार में सरकार चलता है। एक सरकार का मानना है कि 25 वर्ष में दलित बूढ़ा होता है तो 20 वर्ष में सवर्ण बूढ़ा होता है। ये कहां से ये नियम खोज के लिया है, किस वैज्ञानिक विधि के तहत ये खोज निकाले हैं, ये तो सरकार को बतलाना होगा। हम भी चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट हो, जैसे सभी वर्ग के लोगों को उम्र सीमा में छूट दिया गया है, वैसे सवर्ण वर्ग के भी छात्राओं को उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। कि समाज को जगाने का, तो क्या आपका समाज सो रहा है क्या? मतलब समाज सो नहीं रहा है, तो समाज को बतलाने की आवश्यकता है। समाज में अगर सोता तो जीयर जैसी घटना पे सरकार को नाकाम नहीं कर देता। सरकार से ज्यादा मुआवजा हमारे समाज के लोगों ने समाज के युवाओं को दिया। अगर हमारे समाज सोता तो राजस्थान मध्य प्रदेश में सरकार को हमने नतमस्तक किया, हमको 10% आरक्षण का लाभ मिला। हमारा समाज सोया हुआ नहीं है, यह शेर वाला समाज है, और शेर जब जाग जाता है ना तो बकरी को जंगल छोड़ के भागना पड़ता है। नहीं लगता है हम भीख न कर्जा मांग रहे हैं, सवर्ण समाज के लिए संवैधानिक दर्जा, सवर्ण आयोग बने और उसका संवैधानिक दर्जा मिले, हम यही मांग कर रहे हैं। और इसके लेकर के कोई अगर कहेगा कि आपको हम सारी मांगे के पूरा कर देते हैं, आप हमको वोट दे दीजिए, तो हम आपके सामने कोई गिगड़ी नहीं काटते हैं, आपके सामने कोई नतमस्तक हम नहीं हो रहे हैं। हमको अधिकार है, जो अधिकार हम मांग रहे हैं। तो उन लोग कह रहे हैं कि शायद पुरुषोत्तम राज, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि हमेशा स्वर्ण समाज की उत्थान की बात करते हैं, सवर्णों की बात क्यों करते हैं। इनसे आज कुछ सवाल रहेगा हमारा, ये क्या क्या कर रहे हैं। तो ये पुरुषोत्तम जी, आप देखिए, सबसे पहली बात क्या, राजधानी एक्सप्रेस के तमाम दर्शकों को मेरा प्रणाम है। 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार 11 बजे से एक सवर्ण महापंचायत का कार्यक्रम रखा है, और कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि सवर्ण समाज की उत्थान हो, सवर्ण समाज को भी अधिकार मिले, और सवर्ण समाज को जो अधिकार से आज वंचित रखा गया है, उस अधिकार के मांगने के लिए हम लोग समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और महापंचायत ही नहीं बल्कि एक महाहुंकार वो होगा, और हम लोग उस दिन शंखनाद करते हुए इस बात को बतलाएंगे कि मरे नहीं मौन है हम, अब आ गया चुनाव बताएंगे कौन है हम। तो हम इस उद्देश्य के साथ सवर्ण महापंचायत का कार्यक्रम करा रहे हैं, जिसमें पूरा मुख्य 7 मुद्दे पे हम लोग 7 बिंदुओं पर क्या क्या मुद्दा है। पहला मुद्दा मेरा है कि जिस प्रकार से सभी समाज के गरीब छात्र छात्राओं के लिए सरकार ने एक छात्रावास का निर्माण सभी जिला में करवाया, केंद्र सरकार हमें 10% का आरक्षण दिए ईडब्ल्यूएस के आधार पे, जो आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग है उसको 10% का आरक्षण का लाभ मिला है। तो जब हम ईडब्ल्यूएस आरक्षण के हकदार हो गए हैं, जब हम गरीब सवर्ण में हमारी गिनती हो गई है, तो हमारे समाज के छात्र छात्राओं को उत्थान के लिए, उनके उचित पढ़ाई के लिए, उनके उच्च पढ़ाई के लिए बड़े शहरों में एक छात्रावास का निर्माण कराया जाए, जहां हमारे समाज के छात्र छात्राओं को पढ़ने में उसका सुविधा प्राप्त हो सके। हमने दूसरा मुद्दा रखा, और सरकार का यह नीति देकर के कभी कभी हंसी आता है, जैसे लगता है कि कपिल शर्मा का सोच चल रहा है, उसी प्रकार का बिहार में सरकार चलता है। एक सरकार का मानना है कि 25 वर्ष में दलित बूढ़ा होता है तो 20 वर्ष में सवर्ण बूढ़ा होता है। ये कहां से ये नियम खोज के लिया है, किस वैज्ञानिक विधि के तहत ये खोज निकाले हैं, ये तो सरकार को बतलाना होगा। हम भी चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट हो, जैसे सभी वर्ग के लोगों को उम्र सीमा में छूट दिया गया है, वैसे सवर्ण वर्ग के भी छात्राओं को उम्र सीमा में छूट मिलनी चाहिए। उम्र सीमा के कारण हमारे समाज के लाखों युवा नौकरी से वंचित रह जाते हैं। उन लाखों युवाओं के हक अधिकार के लिए ईडब्ल्यूएस में उन्हें उम्र सीमा में छूट हो। तीसरी मुद्दा हमने रखा कि जिस प्रकार से सरकार यूपीएससी बीपीएससी में पीटी निकालने के बाद मेंस की तैयारी के लिए बड़े बड़े शहरों में तैयारी करने का खर्च सरकार उठाती है, और उन्हें 50,000 रुपया का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है। उस राशि से, उस प्रोत्साहन राशि और सरकार के द्वारा दिया जा रहा है सुविधा से हमारा समाज को वंचित आखिर क्यों रखे, इसका जवाब देना होगा। सवर्ण समाज इनका कौन सा खेत खलियान जोत लिया है, कौन सा इनके खेत पे कब्जा कर लिया है, जिसके साथ आप दुर्व्यवहार करते हैं, दोहरेपन का नीति करते हैं। संविधान के दुहाई देने वाले लोग, संविधान के छाती पीटने वाले लोग जो कहते हैं कि संविधान लोकतंत्र खतरे में है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या संविधान यही बतलाता है? संविधान कहता है कि देश के आम आवाम नागरिकों के लिए समान अधिकार होना चाहिए, समानता का भाव होना चाहिए, तो फिर मेरे साथ असमान व्यवहार क्यों, असमानताएं हमारे साथ क्यों पनपाया जा रहा है? 1 मिनट रोकेंगे हम आपको। आप बोल रहे हैं कि समाज को जगाने का, तो क्या आपका समाज सो रहा है क्या? मतलब समाज सो नहीं रहा है, तो समाज को बतलाने की आवश्यकता है। समाज में अगर सोता तो जीयर जैसी घटना पे सरकार को नाकाम नहीं कर देता। सरकार से ज्यादा मुआवजा हमारे समाज के लोगों ने समाज के युवाओं को दिया। अगर हमारे समाज सोता तो राजस्थान मध्य प्रदेश में सरकार को हमने नतमस्तक किया, हमको 10% आरक्षण का लाभ मिला। हमारा समाज सोया हुआ नहीं है, यह शेर वाला समाज है, और शेर जब जाग जाता है ना तो बकरी को जंगल छोड़ के भागना पड़ता है। नहीं लगता है आपको कि दर्जनों पहले से सवर्ण सेना का मतलब गठन हुआ, संगठन है, कितना पार्टी, दर्जनों संगठन है। हम सभी भाइयों को बधाई देना चाहते हैं। देखिए, एक पुरुषोत्तम राज चाह कर भी पूरे बिहार, पूरे भारत के सवर्णों को नहीं जगा सकते हैं।
इसके लिए छोटे छोटे प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सभी प्लेटफॉर्म का उद्देश्य एक ही है कि समाज को जगाया जाए। और हम ये जो कार्यक्रम कराने जा रहे हैं, किसी संगठन के बैनर तले कार्यक्रम नहीं हो रहा है। यहां पे कार्यक्रम सवर्ण समाज के समर्पित कार्यक्रम है। इसमें सवर्ण समाज के सभी लोग जो चाहते हैं कि सवर्ण समाज का उत्थान हो, जो चाहते हैं कि सवर्ण समाज के इस तरह का नियम लागू होना चाहिए, उन सभी लोग को आमंत्रित किया गया, उन सभी लोग को बुलाया गया है। एक सवर्ण समाज को एकजुट करने का एक बड़ा मंच है, एक बड़ा महापंचायत है। यह महापंचायत यह आगाज कर देगा कि अब शेर जग गया है, जंगल से बकरी भाग निकलो। तो क्या लगता है आपका मांग पूरा हो जाएगा? जो मांग रहे हैं मुख्यमंत्री इतना आसानी से आपको दे देंगे? मुख्यमंत्री हमको कहा देंगे जी? मुख्यमंत्री के क्या घर से हमका कर्जा मांग रहे हैं, पैसा पंचा मांग रहे हैं? मेरा संवैधानिक अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। और इसमें मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य बनता है? मुख्यमंत्री का काम होता है कि सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलना। जब मुख्यमंत्री जात गिनने की बात कर रहे हैं, तो जात गिनने से पहले सभी समाज के वर्ग के लोगों के साथ समान व्यवहार पहले कर लीजिए, उसके बाद जात गिनिएगा। हम भीख न कर्जा मांग रहे हैं, सवर्ण समाज के लिए संवैधानिक दर्जा, सवर्ण आयोग बने और उसका संवैधानिक दर्जा मिले, हम यही मांग कर रहे हैं। और इसके लेकर कोई अगर कहेगा कि आपको हम सारी मांगे के पूरा कर देते हैं, आप हमको वोट दे दीजिए, तो हम आपके सामने कोई गिगड़ी नहीं काट रहे हैं, आपके सामने कोई नतमस्तक हम नहीं हो रहे हैं। हमको अधिकार है, जो अधिकार हम मांग रहे हैं। तो उन लोग कह रहे हैं कि हमारा अधिकार लगभग 70 वर्षों से छीना गया। लगातार स्वर्ण समाज हम लोगों पे अत्याचार किया है। गजब के मजाक है भाई। 70 सालों से कितने बार सवर्ण समाज के मुख्यमंत्री बिहार में, जरा बता दीजिए ना। 30 साल लालू, 20 साल नीतीश, 1 साल मांझी। आज भी दलित गरीब है तो उसके लिए सवर्ण समाज दोषी है क्या? जितना रामांझी जी दलित के बड़े नेता मुख्यमंत्री बने, दलित समुदाय के अगर उत्थान नहीं हो पाया तो सवाल उनसे होना चाहिए। रामविलास पासवान जी दलितों की बात करते करते एक मौसम वैज्ञानिक बन गए, बड़े नेता बन गए। अगर दलित का उत्थान अब भी नहीं हुआ तो सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। लालू प्रसाद यादव जी कहते थे कि पिछड़ा की बात करते हैं, दलित महादलित की बात करते हैं। और आज भी दलित तो अगर शोषण हो रहा है, दलित अगर आज भी शोषित है, तो सवाल लालू प्रसाद यादव से होना चाहिए, नीतीश कुमार से होना चाहिए। अरे सवर्ण समाज सत्ता में है, सवर्ण समाज तो सत्ता से कई वर्षों से दूर है और सवर्ण समाज को अधिकार मांगने की बात है। और उस पर अगले इल्जाम लगाया जाएगा कि सवर्ण समाज ने दलितों का शोषण किया, ये इल्जाम नहीं बल्कि एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। दलित भाइयों से सवर्ण भाई को अलग करने का एक षड्यंत्र है। दलित का शोषण वही लोग कर रहे थे जो आज दलितों का नाम ले लेकर भज रहे हैं। हम लोगों ने हमेशा दलितों का पोषण करने का काम किया है। आप पुरुषोत्तम जी, आपका एक समाज से मैसेज आता है कि नदी नाला सरकार का, बाकी सब भूमिहार का। बात सही है। अरे जमीन कौन दान दिया जी? पटना गांधी मैदान में जो हाथ हिला हिला के बड़े बड़े लोग नेता बन गए, गांधी मैदान का जमीन दान किसने दिया है? पटना यूनिवर्सिटी का जमीन दान किसने दिया है? अरे ये लोग भूल गए, ये सरकार भूल गई, ये सरकार निकम्मी है। ये अपनी गलतियां को छुपाने के लिए बार बार दूसरे पर इल्जाम लगाने का काम करता है। लालू यादव जी क्या कहते हैं कि देश के सबसे बड़े समाजवादी थे लालू प्रसाद यादव है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि देश के सबसे बड़ा समाजवादी नेता नीतीश कुमार है। लालू यादव जी अपने पुत्र के लिए सोते तो समाजवादी नेता हो गए, नीतीश कुमार जी अपने जात के लिए सोते तो समाजवादी नेता हो गए। अरे श्री कृष्ण बाबू को याद कीजिए आप लोग। श्री कृष्ण बाबू किस जात किस बिरादरी से है, तो उनकी बात को छोड़ दीजिए, उन्होंने पूरे बिहार के लिए काम किया। उस समय उनके कार्यकाल में जो बिहार एक पटल पे खड़ा था, आज बिहार को आप देख लीजिए किस स्थिति में खड़ा है। लालू यादव तो अपने आप को गरीबों की नेता, गरीबों की मसीहा अपने आप को हम भी कहते हैं कि भारत के सबसे गरीब के नेता हम ही, तो मानिएगा आप। अरे कथनी करने में काफी अंतर होता है। आपने गरीबों के लिए क्या किया? आपका बेटा 300 रुपये बोतल का पानी पीता है, आज आप ही के दूसरे ज्यादा भाई 20 रुपया का बोतल का भी पानी नहीं जुट रहा है। क्या बात कीजिएगा गरीबी की जी? सोने के चम्मच लेके पैदा लेने वाले लोग, एसी में रहने वाले लोग, फॉर्चुनर से चलने वाले लोग, इंडिवर से चलने वाले लोग, क्रॉस के जूता चप्पल पहनने वाले लोग, आप बात करिएगा गरीबी का। गरीब की बात वही करता है जो गरीबी में पला बढ़ा होगा, जो सोना के चम्मच लेकर पैदा ही हो, जो सरकारी फ्लैट में ही पैदा लिया होता होगा, जो इसको जन्म लेते ही एसी कमरा मकान बॉडीगार्ड दिखता होगा, वो गरीबों की बात करके कहीं गरीबों की मजाक उड़ाने का काम करता है। खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारी अपनी बात की, हम अपने समाज की बात करने आए हैं, हम किसी से हक अधिकार छीनने की बात करने नहीं आए हैं। लोग तंज कस रहे कि आखिर पुरुषोत्तम राज भी वही मतलब समाज की पूछी पकड़कर फिर ये भी शायद सपना देख रहे हैं कि हम भी फॉर्च्यूनर चढ़े। ये तो गर्व की बात है ना। समाज की बात करके अगर फॉर्च्यूनर पर चलते तो गर्व की बात है। समाज के बात करके किसी के सामने नतमस्तक हो जाना, किसी के सामने झुक जाना, अपने जमीर बेच देना और जमीर बेच के फॉर्च्यूनर चढ़ने का काम हम नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सामाजिक उत्थान की बात हो, और अगर फॉर्च्यूनर चढ़ना होता, सुख सुविधा लाभ लेना होता, तो हम दोनों पार्टी में सुटेबल बैठ रहे थे। लेकिन अपने उसूल से समझौता कभी नहीं करते हैं, अपने स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं। पुरुषोत्तम राज नाम है। स्वाभिमान बेच करके जमीर बेच के अमीर बनने वाला काम न पुरुषोत्तम कभी किया न कभी करेगा, दावे के साथ हम कर सकते हैं। और ये कोई चाह जाएगा कि कुछ चंद लोभ के कारण पुरुषोत्तम राज को अपने आगे झुका ले, पुरुषोत्तम राज को झुका करके राजनीतिक फायदा ले ले, तो उनके लिए मात्र एक संदेश है
कि पत्थर को पीसने से कभी मैदा नहीं हुआ, अब पुरुषोत्तम राज को झुका दे कोई माइकल पैदा नहीं हुआ। हम अपने उसूल पे हैं, हम अपने मुद्दे पे खड़ा है। जैसे जीता रामांझी जी मुसहरों की बात करते हैं, रामविलास पासवान जी पासवानों की बात करते हैं, मुकेश सहनी जी मलाह के रक्षण के पूरे बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, तो मैं भी अपने समाज की बात करूंगा। और समाज की बात करने के लिए हमको जितना भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा हम करने को तैयार हैं, लेकिन समाज की बातों से और समाज विरोधी लोगों के साथ कभी नतमस्तक हम नहीं हो सकते हैं। क्या लगता है समाज की जो 7 मुद्दा लेकर आए हैं, अगर समाज आपका साथ दे तो वो 7 मुद्दा, समाज अगर साथ दिया तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार के कुर्सी पर हमारा समाज का लोग नेतृत्व करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा, माल महाराज के मिर्जा खेलो होली, सारे लोग को सत्ता पर बैठाने वाला हमारा समाज, और सत्ता पर बैठ जाने के बाद हमारे समाज के पीठ में खंजर भागने वाले लोग अगर एकदम अपील के साथ कहना चाहते हैं हम समाज के भाइयों से, गार्जियनों से, अभिभावकों से, माता बहनों से कि आइए 7 अगस्त को भरिए हुंकार और इनको दिखला देंगे औकात कि सवर्ण समाज की औकात और हैसियत क्या है। सवर्णों की वोट पर बपौती समझने वाले लोगों को भी आकर नतमस्तक होना पड़ेगा। जो सवर्ण की बात करेगा वही सवर्ण के दिल पे राज करेगा। कहां आना होगा? 7 अगस्त 2023 दिन सोमवार 11 बजे गांधी मैदान आइए, में हॉल में आइए और आकर के अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाइए। कोई बहाना नहीं चलाइए, एक दिन का काम धंधा रोक कर आइए, क्योंकि आने वाला भविष्य के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, आपको सरकार को झुकाना पड़ेगा, आपको ताकत दिखाना पड़ेगा। साथियों आप आइए, आपके साथ आपकी लड़ाई को मजबूत करने को हम तैयार हैं, आकर के आप अपना आशीर्वाद दीजिए। हमारे साथ पुरुषोत्तम राज थे, जो कि आप अपने समाज के उत्थान की बात करते हैं। हमेशा आप लोग ये मतलब सोए हुए समाज को जगाने की बात कर रहे हैं, तो देखिए इनकी बातों से 7 तारीख को कितने मतलब बिहार के पटना में किस तरीके का हुंकार जो भरा जाता है, या मतलब ये देखने की बात है। आप लोग बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लीजिए। अपने समाज की उत्थान की बात सिर्फ एक लोगों की कहने से नहीं होगा, अगर आप लोग भी इनका सहयोग देंगे, साथ देंगे, तभी आपका समाज। हम देखिए, हम बार बार कहना चाहते हैं कि समाज के चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मैं अपने समाज के लोगों से एक नर्म निवेदन पूर्वक आग्रह करना चाहता, अपील करना चाहते हैं, समाज का कोई भी व्यक्ति अगर सामाजिक कार्य को करता है तो उसको हाथ खींचने का काम कीजिए। अगर हाथ आप खींच लीजिएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि सवर्ण विरोधी लोगों का कुर्सी भी खींच के लाने का हम दावा रखते हैं। दावे के साथ कहते हैं उनको ठोक कर ला कर देते, क्योंकि हम लोग परशुराम का वंशज, महाराणा प्रताप का वंशज, वीर कुंवर सिंह के वंशज है, अपने उसूलों से समझौता कभी नहीं करते हैं। इस वीडियो को आप लोग सभी दर्शकों अंत तक बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए, ताकि यह जानकारी आप लोगों के पास पहुंचे कि पुरुषोत्तम राज का क्या मांग है।